हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको उस क्वेश्चन का आंसर दूंगा जो कि आपके अंदर में बार बार आता रहता है कि अगर हमें एक बार कोरोना वायरस हो जाता है तो हमारे अंदर में जो इम्यूनिटी बनती है, जो हमारे अंदर में जो एंटीबॉडीज बन जाती है, वो कितने दिनों तक कारगर होती है ताकि हम री इन्फेक्शन से बच सके। क्या वो हमेशा के लिए बन जाती है? जैसे कि चिकन पॉक्स और मीजल्स आपको एक बार हो जाता है तो वो लाइफ में दोबारा आपको नहीं होता, क्योंकि आपके अंदर में जो इम्यूनिटी बनती है इन दोनों वायरस के खिलाफ में, वो लाइफ लॉन्ग बनती है। तो क्या ऐसी सिचुएशन कोरोना वायरस में भी होती है कि अगर आपके अंदर में एक बार इम्यूनिटी बन जाती है, वो लाइफ लॉन्ग आपके अंदर में रहे, या फिर केवल 3 से 4 महीने ही ये इम्यूनिटी बनती है और फिर से दोबारा से री इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं? तो आज मैं आपको इन्हीं सवालों के जवाब दूंगा इस वीडियो में। मेरी आज की इस वीडियो का जो बेस है वो 3 रिसर्च है। अब वो 3 रिसर्च कौन कौन सी थी? एक हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में, एक हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में, और जो तीसरी जो रिसर्च हुई थी वो आइसलैंड के अंदर में हुई थी। और साथ के साथ में मैं आपको बताऊंगा कि आईसीएमआर ने जो रिसेंटली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी री इन्फेक्शन के बारे में, उसमें क्या कहा गया था। तो जो सबसे पहले रिसर्च हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन में, डॉक्टर लोरा की टीम ने इस रिसर्च को किया था। तो डॉक्टर लोरा का कहना था, जैसे कि आपको पता है कि जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस 2019, इसका जो ऑफिशियल नेम है वो होता है SARS-CoV-2। आपने देखा होगा कि जब भी आप रिपोर्ट्स करवाते हैं अपनी आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट, उसमें लिखा होता है SARS-CoV-2 इज नेगेटिव और SARS-CoV-2 इज पॉजिटिव। अब इसको SARS-CoV-2 क्यों बोला जाता है? फ्रेंड्स, इसके अंदर जो SARS लिखा हुआ है, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि अर्ली 2000 में जब 2000 की स्टार्टिंग हुई थी, उस टाइम भी एक सार्स वायरस आया था जिसने बहुत ज़्यादा कोहराम मचाया था पूरी दुनिया के अंदर में। हालांकि उसका जो लेवल था इस कोरोना वायरस 2019 के मुकाबले थोड़ा सा कम था, लेकिन उसकी जो फैटिलिटी थी, मोर्टेलिटी थी, वो बहुत ही ज़्यादा हाई थी। उसका जो ऑफिशियल नाम था वो था SARS-CoV-1। देखने में ये आया था कि जो SARS-CoV-1 था उसके खिलाफ में जो एंटीबॉडीज बनी थी वो 2 साल तक कारगर सिद्ध हुई थी। अब उसको SARS-CoV-1 बोलते थे, इसको SARS-CoV-2 बोलते हैं। ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इस वायरस का, कोरोना वायरस 2019 का जो जेनेटिक मेकअप है, वो सार्स जो अर्ली 2000 में आया था उससे काफ़ी मिलता जुलता है। इसलिए ये कहा जा रहा है, डॉक्टर लोरा ने यही बताया कि हमारी रिसर्च के अंदर में ये पाया गया था कि जो भी एंटीबॉडीज बन रही है जिनको भी कोरोना वायरस हो चुका है, वो 5 से 7 महीने के बाद भी उनकी बॉडीज में हमें मिल रही है। हो सकता है कि ये इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग भी हो जाए। हो सकता है कि जो मेमोरी सेल्स जैसे कि मीजल्स और चिकन पॉक्स में बनते हैं, जिनको बी मेमोरी सेल, टी मेमोरी सेल्स, और जो एंटीबॉडी के साथ मिलकर दोबारा री इन्फेक्शन होने से हमें बचाते हैं, हो सकता है कि कोरोना वायरस में भी ऐसी कंडीशन हो। लेकिन अभी और भी रिसर्च करने की जरूरत है। लेकिन उन्होंने ये बताया था कि 5 से 7 महीने तो कम से कम ये इम्यूनिटी कारगर सिद्ध हो रही है। और हो सकता है कि जैसे SARS-CoV-1 की जो एंटीबॉडीज बनी थी वो 2 साल तक कारगर सिद्ध हुई थी, सिमिलरली जो वायरस है कोरोना वायरस 2019, उसकी भी जो इम्यूनिटी है शायद 2 साल तक कारगर सिद्ध हो, या फिर और भी ज्यादा लंबी ये एंटीबॉडी आपकी बॉडी के अंदर में बनी रहे। क्योंकि जो डॉक्टर लोरा है उन्होंने ये भी कहा था कि हमें ये पता करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि एंटीबॉडीज आपके अंदर में कितने दिनों तक बनी रहती है, कितने दिनों तक इफेक्टिव होती है, क्योंकि इसी के बेसिस पे फ्यूचर में होने वाली जो भी वैक्सीनेशन की रिसर्च है उसको फाउंडेशन मिलेगी। क्योंकि वैक्सीन का जो प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल एंटीबॉडीज की तरह ही होता है, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जनरेट करती है हमारी बॉडी के अंदर में। अब हम बात करते हैं दूसरी रिसर्च के बारे में। दूसरी रिसर्च हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में, और इसकी जो लीडर थी वो एक इंडियन ओरिजिन डॉक्टर थी, इंडियन ओरिजिन इम्यूनोबायोलॉजिस्ट थी यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना में, जिनका नाम था डॉक्टर दीप्ता भट्टाचार्य। उनकी टीम ने 30,000 लोगों पे ये स्टडी करी थी। उन्होंने ये पाया था कि अप्रैल के मंथ में जो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जितने भी केस हुए थे और 30,000 जो उनके सब्जेक्ट थे, उनके अंदर में जो कोरोना वायरस की एंटीबॉडी थी वो 5 से 7 महीने तक कारगर सिद्ध हो रही थी। हालांकि एक लूप होल उनकी रिसर्च में ये था कि अभी उनको ये देखना बाकी है कि जो जिनके अंदर में ये एंटीबॉडी बनी है, अगर उनको दोबारा से एक्सपोज किया जाता है वायरस से, तो क्या ये एंटीबॉडीज कारगर सिद्ध होती है, नहीं होती है। लेकिन उनका यही मानना था कि पूरी दुनिया के अंदर में इस टाइम पे मोर देन 3 करोड़ लोगों को इन्फेक्शन हो चुका है कोरोना वायरस से, लेकिन जो री इन्फेक्शन के केसेस है पूरी दुनिया में वो 25 से 26 से ज़्यादा नहीं है। तो उनका भी यही मानना था कि जो भी एंटीबॉडीज हमारी बॉडी के अंदर में बन रही है वो काफ़ी हद तक कारगर सिद्ध हो रही है।
अब हम बात करते हैं एक और रिसर्च के बारे में जो कि पब्लिश हुई थी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में। ये जो स्टडी हुई थी ये आइसलैंड में हुई थी और जिस इसके अंदर में जो टोटल जो पार्टिसिपेंट्स थे वो मोर देन 1000 थे। उनमें भी ये पाया गया था कि जिनको इवन माइल्ड भी सिम्टम्स थे कोरोना वायरस में, उनके अंदर भी जो एंटीबॉडीज बन रही थी वो काफ़ी अच्छी बन रही थी और 4 महीने तो कम से कम वो कारगर सिद्ध हो रही थी। और 4 महीने के बाद भी उन्होंने देखा कि उनके अंदर में एंटीबॉडीज की जो क्वांटिटी थी काफ़ी अच्छी थी। तो ये सारी एक अच्छी न्यूज़ है फ्रेंड्स, और हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है कि ये एंटीबॉडीज लाइफ लॉन्ग भी हमें प्रोटेक्ट करें, क्योंकि जो रीइन्फेक्शन के केसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम है। और WHO और ICMR की जो अभी लेटेस्ट जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर में, उसके अंदर जो डॉक्टर बलराम भार्गव जी हैं उन्होंने भी ये बताया था कि जो भी एंटीबॉडीज बन रही है, जो भी WHO ने अभी लेटेस्ट बताया है, उन्होंने यही बताया कि मिनिमम 90 से लेकर 100 दिन तक ये एंटीबॉडीज कारगर साबित हो रही है। लेकिन फिर भी हमें एहतियात बरतने की जरूरत है जब तक कि पूरी थोरो रिसर्च नहीं हो जाती एंटीबॉडीज के बारे में। और हम सब यही होप कर सकते हैं कि जो भी एंटीबॉडीज बन रही है, होप्स हो कि वो लाइफ लॉन्ग भी कारगर सिद्ध हो। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड।